दोस्तों, मैं कुमार सुरेश पशु चिकित्सा चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपसे पशुओं में होने वाले रोग, डिस्टोकिया, कष्टप्रद प्रसव या फोर्सफुल ट्रैक्शन ऑफ काफ या डिफिकल्ट काविंग के बाद मादा पशु के उठ न पाने के संदर्भ में आज मैं बात करूंगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, डिस्टोकिया में बर्थ कैनाल में फंसे हुए फीटस को बाहर निकालने के लिए कभी कभी काफ़ी मेहनत और खींचातान अर्थात ट्रैक्शन करना पड़ता है। इसी दौरान मादा पशु को कई तरह की परेशानियां उत्पन्न हो जाती है, जैसे यूट्रस का इनोवुलेशन देरी से होना, जेर का अटक जाना, मेट्राइटिस, बर्थ कैनाल में चोट, चीरा या बर्थ कैनाल का फट जाना, गर्भाशय या योनि का भ्रंश अर्थात प्रोलैप्स, मादा पशु के आंत का हॉर्निया, बच्चा देने के पश्चात ब्लीडिंग, प्रसव मार्ग का छिल जाना जिसे लेसिरेशन ऑफ यूट्रस भी कहते हैं, कमर की तंत्रिकाओं में चोट या उसका लकवा, यूट्रस या वेजाइना का फट जाना, पेशाब की थैली का प्रोलैप्स, एनल प्रोलैप्स, टेटनस, शारीरिक कमजोरी, जन्म लेने के बाद जन्मे बच्चे की मौत, प्रसवोपरांत मादा पशु का खड़ा नहीं होना। ऐसे तो देखा गया है कि मादा पशु को प्रसवोपरांत कई सारी मुश्किलें देखने को मिलती है, जिसका मैं अपने चैनल पर आगे फिर से विस्तार से चर्चा करूंगा। परंतु आज हम आपसे मादा पशु में प्रसव के दौरान होने वाले डिस्टोकिया के दौरान कमर की तंत्रिकाओं में निकालने की कोशिश की जाती है। तो कमर की तंत्रिकाएं, जिसे लंबर नर्व कहते हैं, वह लंबोसेक्रल ज्वाइंट के पास से होकर गुजरती है। इसी में चोट लगने का खतरा होता है। इसके साथ ही ग्लूटियल एंड एब्टूरेटर नर्व का भी पैरालिसिस हो सकता है। इस समय बड़ी साइज की फीटस को बाहर निकालने के दौरान फीटस की पेल्विस एवं उसकी मां का लंबोसेक्रल भाग के बीच की नस दब जाने के कारण मादा पशु में पैरालिसिस हो जाता है। इसके अलावा ऑब्स्टुरेटर नस के दबने के कारण भी पैरालिसिस उत्पन्न हो जाता है। अब मादा पशु के खड़ा नहीं होने का एक दूसरा कारण है ग्लूटियल पैरालिसिस। दोस्तों, इसमें पार्चुरेशन के बाद ग्लूटियल नर्व के पैरालिसिस से गाय भैंस को खड़ा होने में दिक्कत होती है। वैसे तो ज़्यादातर मामलों में यह स्थिति गंभीर नहीं होती है और पशु थोड़े ही दिनों में ठीक हो जाती है। यदि इस तरह के पैरालिसिस के बाद तथा पार्चुरेशन के 4-5 दिनों में भी गाय या भैंस बिल्कुल ही खड़ी नहीं होती है तो वापस उस पशु का नॉर्मल होना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, इस केस का एक तीसरा और प्रमुख कारण है एब्टूरेटर पैरालिसिस। यह रोग या घटना घोड़ी से ज़्यादा गाय भैंसों में अधिक होती है, जिसे एब्टूरेटर नर्व पुट्ठों की एबडक्टर मसल्स को नर्व सप्लाई करती है। जब दोनों ओर की नर्व पैरालाइज हो जाती है तो पशु खड़ा नहीं हो पाता है। यदि पशु को बाहरी मदद से खड़ा भी करते हैं तो पशु अपना पैर जमीन पर अपना भार लेकर खड़ा नहीं हो पाता है और फिसल जाता है और लड़खड़ा कर चलता है। यदि एक तरफ के ही एब्यूरेटर नर्व का पैरालिसिस हो तो भी उस पशु को मदद करना ही पड़ता है खड़ा होने के लिए, और यदि मदद के पश्चात वह पशु थोड़ा भी चल ले तो रोग ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है, वरना दोनों पैर के पैरालिसिस में रोगी पशु का चलना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, अब हम आपसे कमर की तंत्रिकाओं में चोट के कारण अगर पशु खड़ा नहीं होता है तो वैसी परिस्थिति में पशु को स्वास्थ्य प्रदान करने तथा उस समस्या में प्रयुक्त दवाओं की चर्चा करते हैं, जो आपको अपने पशु चिकित्सक की देखरेख में ही करनी है। दोस्तों, इस रोग में सर्वप्रथम रोगी पशु को बैठने हेतु अच्छी बिछावन बेडिंग फैसिलिटी देना होता है। दूसरा, रोगी पशु को खड़ा करने के लिए उसे बाहरी मदद करना पड़ता है या उसे खड़ा करवाने के लिए पशु को सहारा देना पड़ता है। तीसरी व्यवस्था के रूप में रोगी पशु को शरीर के पिछले अंग का मालिश दर्द निवारक तेल से करना चाहिए। रोगी पशु को पहले दिन दी जाने वाली जो दवा है वह है इंजेक्शन मिफेक्स। इसे रोगी पशु को 540 ml से 1080 ml प्रति 350 किलो बॉडी वेट पर बहुत धीरे आईवी करते हैं।
दूसरी जो दवा है वो फास्फोरस की सुई कैटोसल है जो 15 ml IM देते हैं। तीसरी जो दवा है वह है कार्टिजोन के रूप में हाई डोज ऑफ प्रेडनिसोलोन 0.5 mg पर kg बॉडी वेट के अनुरूप टोटल डोज 10 से 20 ml प्रति पशु इंट्रामस्कुलर देते हैं। चौथी जो दवा है एनाल्जेसिक के रूप में गाबापेंटिन 15 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से दिन में 2 बार मौखिक अथवा इंजेक्शन आर्टिजोन एस 15 ml IM रोज 1 बार देते हैं। इन दोनों दवाओं में से किसी एक ही दवा का चयन करना है। अगली जो दवा है और जो पांचवी दवा है वह है विटामिन ई विद सेलेनियम इंजेक्शन रिप्रोनॉल। इसका एक वायल लेकर के 10 ml सुई 1 ml दवा 25 किलो से 50 किलो शरीर भार के अनुरूप इंट्रामस्कुलर एक दिन छोड़कर रोगी पशु को देते हैं। अगले दिन अभी जो हमने चर्चा की वो पहले दिन की जो औषधि व्यवस्था थी उसके बारे में हमने अभी आपको बताया। अब अगले दिन जब हम रोगी को क्या करते हैं तो इंजेक्शन D10 से 20% 20 ml से 50 ml पर kg बॉडी वेट के अनुसार IV करते हैं। इसमें बी कॉम्प्लेक्स 15 ml रोगी पशु को इंट्रामस्कुलर भी देते हैं। पशु को दिन में 3 बार मालिश अवश्य करते हैं और 2 से 3 बार पशु को करवट बदलवाते हैं तथा पशु को खड़ा करने में मदद भी करते हैं और उसे प्रेरित भी करते हैं। तीसरे दिन रोगी पशु लड़खड़ा कर चलता है। इसके लिए हम क्या करते हैं तो उसके पैर में रस्सी बांधकर दोनों पैर को थोड़ी दूरी पर में बांधते हैं जिससे रोगी पशु को अपना पैर फिसलने से बचता है और वह खड़ा होने के लिए प्रयास करता है। उस अवधि में हम क्या करते हैं उसको बाहर से सहारा देते हैं और रोगी पशु को खड़ा होने के बाद थोड़ा देर पकड़कर रखते हैं जिससे वह खुद ही ठीक होता है और धीरे धीरे पशु तीसरे या चौथे दिन में उठकर खड़ा हो जाता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर अवश्य करना और सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू, धन्यवाद।